2 अक्टूबर 1869 को एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसकी विचारधारा से हम सहमति रख सकते हैं, उसकी हम निंदा कर सकते हैं लेकिन झुंझला नहीं सकते। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरी दुनिया पढ़ती है, समझती है, अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देती है उनको स्टडी करने में, और उन्हीं की कंट्री के लोग उनको इतना पढ़ते समझते नहीं हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात लगती है। मैंने जो अपनी पढ़ाई के दौरान उन पे जितनी चीज़ें स्टडी की हैं, उससे एक चीज़ ज़रूर सामने आती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर उनके इतने डाइवर्स ओपिनियन थे, इतने वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन थे। ये उनकी जो एक कहते हैं कि बड़ी विजन, बड़ी सोच और उनकी जो एजुकेशन है उसको दर्शाता है। और उस टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग थे। अंबेडकर, टैगोर, गांधी, भगत सिंह, इनको अगर हम नहीं पढ़ते इंडिया में रह के तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी, क्योंकि ये इतने संपूर्ण लोग थे। ये नहीं है कि उनमें गलतियां नहीं थी। मैं यहाँ पे कोई महात्मा गांधी का कोई भक्त नहीं हूँ, मैं उनका कोई गांधीवादी नहीं खुद को डिक्लेयर करूँगा, लेकिन हाँ, एक ये जो सहमति है कि वो एक बहुत बड़े इंसान थे जिनकी इतनी चीज़ों के बारे में समझ थी, ओपिनियंस थे, ये बहुत इम्प्रेसिव लगता है। महात्मा गांधी हिटलर को भी लेटर लिखते हैं नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हुए। वो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड की देखा जाए तो एक उसमें भी उनका रोल दिखता है, और इंडिया में आके ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो हमारा संकल्प था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, उसमें भी उनका रोल दिखता है। किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को वाइड स्प्रेड कर दिया। उनके अपने तरीके थे। उन्होंने जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी, रिलीजन का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को यूनाइट करने का तरीका ढूंढा, जिसके हम फेवर में हो सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक काम किया। और एक ऐसी आर्मी, ब्रिटेन बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हो गई थी, बिकॉज बहुत कंट्रीज़ को लूट कर उनके पास बहुत वेल्थ आ गया था। इंडिया को भी उन्होंने बहुत लूटा। ऐसा करके उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था, इतनी आर्मी उनकी स्ट्रॉन्ग थी कि उनसे अगर आप लड़ना चाहते थे तो आप फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते थे। आपको चाहिए था कि किसी तरीके से आप डिप्लोमेटिक मींस का इस्तेमाल करें। और सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी की पॉलिसी है कि सत्या का आग्रह, वी विल बेग फॉर द ट्रूथ टू बी रियलाइज्ड बाय द ऑप्रेसर, कि जो दूसरे पे हमला कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका हृदय परिवर्तन होगा कि वो सही करने पे मजबूर हो जाएगा। ये उनकी फ़िलॉसफी थी, जो विदाउट यूज़ ऑफ एनी आर्म्स, पूरी अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है। हम लोग काफ़ी बचपन से मजाक करते आए हैं कि एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरे आगे करना, इस पे काफ़ी जोक्स बनते आए हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन वायलेंस को स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना एक आपकी वीकनेस नहीं दिखाता, एक स्ट्रेंथ दिखाता है, एक समझ दिखाता है कि अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल वायलेंस से करेंगे फिर तो दुनिया में तबाही ही होगी, जो कि उस समय दुनिया में हो भी रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी चीज़ के प्रमाण है। और आप देखिए, यूनाइटेड नेशन जब से बना वो वर्ल्ड पीस की बात करता है, वो एंटी वॉर सेंटिमेंट को एनकरेज करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं दुनिया में वॉर्स ख़त्म हुए हैं, लेकिन कम ज़रूर हुए हैं। वो इसी थॉट प्रोसेस से है कि वॉर्स में किसी का भला नहीं होता। जो जीतने वाली साइड होती है उसका भी नहीं होता, हारने वाली साइड का तो बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो आज की डेट में अगर नॉन वायलेंस या अहिंसा की अगर हम बात करें तो आई थिंक वो पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी उस टाइम पर थी। इंडिया की अगर हम बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी के खिलाफ काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज दिखती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो यही रहती है, ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने भारत का बंटवारा करवाया। अगर आप महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को देखें, वो इंसान कहता था कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं और जो हिंदू धर्म से अलग वाले लोग हैं, उनको भारत में
रह कर वो हिंदू धर्म के साथ ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। उनका ये मानना था। वो कहते थे कि मुगल्स इंडिया में आए जिसकी वजह से काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसको हमें मानना पड़ेगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इतने सारे लोगों को कह नहीं सकते कि उन्हें देश छोड़ के चले जाना चाहिए। ब्रिटेन से लोग आए और काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो इंडिया को अपना देश मानते थे और इंडिया में रहना चाहते थे। आप उनको भी नहीं कह सकते कि वो देश को छोड़ के चले जाए, क्योंकि देश की फीलिंग कोई रिलीजन या कोई कास्ट से नहीं बनती, वो एक सेंटिमेंट से बनती है कि मैंने इस कंट्री को अपना मान लिया। कल को आप कनाडा शिफ्ट हो जाओगे, कनाडा आपको अच्छा लगेगा तो आप कनाडा को अपना देश मान लोगे। तो वैसे ही जो बाहर से काफ़ी जो लोग आए थे वो खुद इंडिया को अच्छा खुद का देश मानते थे। और महात्मा गांधी कहते थे कि बेवकूफ़ी होगी किसी को कहना कि वो देश छोड़ के चला जाए। वो यही मानते थे कि सारे रिलीजन हिंदुज़म में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसी का पार्ट बन जाएंगे और को एग्जिस्ट करेंगे बेसिकली। अब जो पार्टीशन है वो अगर आप देखो समझो तो वो तो पूरा का पूरा रिलीजन्स इंटॉलरेंस के आइडिया पे हुआ कि दो रिलीजन या दो टाइप के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जो मुस्लिम लीग थी या मोहम्मद अली जिन्ना जो उसके अध्यक्ष रहते थे, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो पाकिस्तान की डिमांड रखेंगे और 1930 से ये डिमांड चलती रहती थी। हिंदू महासभा ने भी टू नेशन थ्योरी को समझा, एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय जो हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पढ़ते जो ब्रिटिश की थी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को इतना डिवाइड कर दिया था, इतने रायट्स, इतनी मारकाट दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ करती थी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा कि ये चीज़ करना बेटर होगा कंट्री के लिए। बाद में जाके हम देखते हैं कि कांग्रेस भी, जो नेहरू हैं, पटेल है, ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि हाँ पार्टीशन होना ही शायद सबसे जस्टिफाइड चीज़ है। उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस, मतलब नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, जिन्ना भी बनना चाहते थे, ये भी कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न है। अब आते हैं कि इसमें महात्मा गांधी का क्या स्टैंड था। तो ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन टिल द वेरी एंड। वो समझते थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बहुत गलत होगा हमारी कंट्री के लिए, और इसी चीज़ के लिए वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ भी करते थे। वो तो चाहते थे कि कांग्रेस का जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया, उसको ख़त्म करो, कंट्री को आगे लेके जाना चाहिए, उसकी बात करते थे और पार्टीशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने इनफैक्ट आप अगर देखो कि 1947 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली थी तो जो सेलिब्रेशंस हो रही थी वो दिल्ली में हो रही थी और वहाँ पे महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर्स होने के बाद भी प्रेजेंट नहीं थे। वो तो कोलकाता में थे जहाँ पे दंगे हो रहे थे, वहाँ पे वो दंगों को पेसिफाई करवाने के लिए, शांत करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे इंसान की जो विचारधारा ही रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ है। इनफैक्ट महात्मा गांधी के सामने कोई अगर आता था और कहता था इस बच्चे का नाम रखो, तो वो किसी फूल या रंग के नाम से रखते थे ताकि उस बच्चे की रिलीजियस आइडेंटिटी पता ना चले। तो वो इस विचारधारा के थे। इसके अलावा एक कॉन्स्पिरेसी हम देखते हैं जो भगत सिंह को नहीं बचाया महात्मा गांधी ने, उनको मरवाया, ऐसी जो सोच है। अब ये भी अगेन गलत है कि भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव को जो फांसी होने वाली थी उसके बारे में महात्मा गांधी ने अपने पर्सनल लेवल पे जो कोशिशें थी कि फांसी टल जाए या ना हो, ऐसी कोशिशें की थी, वो कोशिशें नाकाम हुई थी। इरविन के सामने उन्होंने पर्सनल स्ट्रेंथ में जो ये इस बात को रखा था, इरविन माने भी थे, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि फांसी नहीं टली थी, फांसी हुई थी। ये अब इसमें महात्मा गांधी कुछ कर नहीं पाए, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन थी मरवाने की। ये काफ़ी एक्सट्रीम बात है। जो इंसान नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता आ रहा है वो किसी इंसान की को मरवाने के फेवर में कभी नहीं रहेगा। उन्होंने अपील ज़रूर की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया भर के जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो ओपिनियन रखते थे, वो एजुकेशन के बारे में ओपिनियन रखते थे, विमेन को भी उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनकरेज किया फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनने के लिए। वो दलित के साथ भी खड़े थे
वो हरिजन नाम देते हैं, जो शूद्रास थे वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी जो थी उसके खिलाफ भी बोलते थे। हाँ, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि अंबेडकर से उनका जो पुणे पैक्ट और उसके बाद भी उनके साथ एक मतभेद रहता था कि जो अंबेडकर थे वो चाहते थे कि स्पेशल इलेक्टोरेट मिले दलित को, महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम्स और सिख के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट वैसे भी बन रहे हैं, अगर दलित के लिए भी हम बना दें तो ये बहुत डिवीज़न क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। तो हिंदूज को यूनाइटेड रहना चाहिए, उनकी जो डिविजन्स अलग अगर हो जाए तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी। ये उनकी मान्यता थी। इसको हम एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। अंबेडकर तो डिसएग्री करते थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन ये मान्यता की बात है। हाँ, महात्मा गांधी का ये इसमें ज़रूर है कि वो जिद्दी बहुत थे, कि अगर वो कोई बात उनको सही लगती थी वो मनवाने की पूरी कोशिश करते थे। तो उन्होंने बहुत पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया था बी आर अम्बेडकर पे, और अम्बेडकर काफ़ी यंग भी थे उनसे उम्र में। तो ये शायद हम देखते हैं कि उनका एक रीज़न था अम्बेडकर का कि वो क्यों महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन ये चीज़ स्पेशल इलेक्टोरेट वाली जो चीज़ है, ये है कि किस तरीके से आप दलित की हेल्प करोगे। इसमें मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, बट हाँ, एक चीज़ जो अम्बेडकर और गांधी में कॉमन है वो यही है कि दोनों दलित के राइट्स के बारे में बात करते थे। तो ये चीज़ कॉमन थी, और यही जो आप देखेंगे महात्मा गांधी की जो पूरी फिलॉसफी है वो बेसिकली ह्यूमैनिटी पे रहती है। वो इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल के राइट्स की बात करते हैं। वो उन सारी चीज़ों की बात करते हैं जो आज की डेट में हमें रेलेवेंट लगती है। वो इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, विमेन को इंकरेज करने की बात करते हैं। ऑल्दो दिस कैन बी डिस्कस कि वो अपनी वाइफ और बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, ये बात ज़रूर डिस्कस की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ये भी मानते हैं, और हम यहाँ पे जो गांधी को स्टडी करते हैं वो लोग भी ये कहेंगे कि कोई भी इंसान संपूर्ण तो नहीं हो सकता, कमियां ज़रूर हैं। महात्मा गांधी में बहुत कमियां थी, बहुत जगह पे हम उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली शायद इसी चीज़ के लिए करूँगा कि हाँ, व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग हिज फैमिली, हिज वाइफ, ही वॉज नॉट राइट अप अमंग द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। या फिर जिस तरह से उन्होंने रिलीजन का ओवर यूज़ किया लोगों को यूनाइट करने के लिए, हिंदू का एक सिंबल बन के रह गए थे, वो हिंदुज़म का सिंबल बन के रह गए थे, उस चीज़ को मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा। हालांकि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात लगती है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ थे वही खुश नहीं थे महात्मा गांधी के साथ, बिकॉज उनको लगता था ही कुड हैव डन मोर फॉर द हिंदूज़। या वो जो सेकुलरिज्म की बात करते थे उस समय, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वो उन लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए गॉडसे जैसा एक इंसान एक दिन उठता है, उनको गोली मार देता है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम उस इंसान को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग हमारी कंट्री के गॉडसे जैसे इंसान को सेलिब्रेट करते हैं, गॉडसे अमर रहे जैसे नारे लगाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवाते हैं, जो वॉयलेंस करता है, जो गांधी से डिबेट करने की जगह पे उनको मारना सही समझता है, या जो कट्टरपंथी का एक पूरा उदाहरण हमारे सामने देता है। तो मैं यही एंड कंक्लूड करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी को पढ़ें ज़रूर, उनसे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको गूगल कर लें, उनको समझने की कोशिश करें, और जिन चीज़ों को उन्हें क्रिटिसाइज़ करने आपको लगता है कि वो सही है उस पर क्रिटिसाइज़ करें, और बेबुनियाद जो दलीलें हैं उनको ना मानें, बिकॉज पूरी दुनिया जिस इंसान को मानती है, उनको स्टडी करती है, आई थिंक एज इंडियंस हम उनको स्टडी तो ज़रूर कर सकते हैं।